Welcome to SRP English School and Institute Mumbai YouTube channel Friday साइंटिस्ट सेशन। आज हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोच था, इफ यू शाइन लाइक सन देन फर्स्ट बर्न लाइक सन। मतलब जब भी आप सन जैसे चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सन की तरह जलना सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम थॉट्स, यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू। हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं रहते। इसके पीछे रीजन है, जब तक हमने अपने जीवन में कोई एक ड्रीम या डेस्टिनेशन फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने जीवन में ना तो खुश रहेंगे और ना ही सक्सेस पाएंगे। इसलिए यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम ट्रू। नाउ वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन बेस्ट फ्रेंड इज इक्वल टू लाइब्रेरी। मीन्स जो हमारा एक अच्छी किताबें होते हैं वो ऐसे नॉर्मल सैकड़ों फ्रेंड के समान होती है, लेकिन अगर हमारा जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है वो एक लाइब्रेरी के समान होता है। जिस तरह से हम लोग लाइब्रेरी से पूरी नॉलेज ले सकते हैं, उसी तरह से हमारा जो फ्रेंड है वो हमें हर रास्ते पे सलाह दे सकती है, जिससे हम अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। विश्व में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान के पास एक जैसे टैलेंट नहीं होते, बट हर एक के पास समान अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना टैलेंट डेवलप कर सके। नेक्स्ट थॉट, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेमस। हम लोग जीवन में जब भी फेल होते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा फेल होने से हमें अपने अंदर से कमियां महसूस होती हैं, और जब हमें कमियां को एक कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क की सहायता से सॉल्व करेंगे तो जीवन में सक्सेस होगा। Next thought, success is when your signature turn into photographs. सक्सेस होता है क्या? जब आपका सिग्नेचर फोटोग्राफ बन जाए, कोई दूसरे लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगे तो आप सक्सेस होते हैं। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। हम लोग जब भी मिस्टेक करते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम जीवन में सफल नहीं होते। हमारी लास्ट मिस्टेक के अंदर हमें अपनी गलतियां ढूंढना चाहिए कि किस कारण हम जो है मिस्टेक, और वो मिस्टेक को, गलतियां को सुधार कर हम नेक्स्ट काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं।
Next thought, all birds find shelter during the rain, but eagle avoid rain by flying above the clouds. जितने भी बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, जब भी बारिश आती है वो अपने अपने घर ढूंढते हैं, लेकिन एगर से ऐसा होता है वो रेन से ऊपर बादल में चले जाते, उसको रेन को सताते हैं। यही होता है एक अच्छे इंसान का। जब हमारे आसपास बहुत सारे गलत लोग होते हैं तो हमें उसको अवॉइड करके हमें अपनी सोच के प्रति चलना चाहिए, ना कि गलत इंसान के बारे में सोचना और उनसे डिस्कस करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम, इस अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जुनेलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और मृत्यु 17 जुलाई 2015 was an Indian aerospace scientist and politician। ये जो थे इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन भी थे, who served as the 11th president of India from 2002 to 2007। और हमारे देश से जो सबसे बड़ा पद है वो है प्रेसिडेंट, और डॉक्टर कलाम जी 11th प्रेसिडेंट बने थे जो 2002 से 2007 तक देश की सेवा। He was born and raised in रामेश्वर, तमिलनाडु। इसका जो जन्म हुआ था रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में है, और इसका मेन जो स्टडी होते थे पहले से फिजिक्स का, और जो वो सोचे थे वो फिजिक्स में करते थे और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। He spent the next 4 decades as a scientist and science administrator। और इसने अपने जीवन का पूरा 40 साल साइंटिस्ट और साइंस एडमिनिस्ट्रेशन में बिताया। मेनली इसमें सबसे ज्यादा जो था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, एंड वाज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। और जो है उसके साथ साथ मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स में भी काम किया, और मिसाइल में डेवलपमेंट एफर्ट्स में काम करने के बाद इसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। मीन्स he thus came to be known as the missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काम किए, डेवलप किए, और लॉन्च व्हीकल जिससे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ये दोनों के कारण डॉक्टर कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। He also played a pivotal organization, technical and political role in India. Pokhran 2 nuclear test in 1998, the first in the original nuclear test by India in 1974। जैसे आपको मालूम है 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उनमें भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई थे। और जो है न्यूक्लियर टेस्ट जब दूसरी बार हुई थे जो 1998 में, उसमें भी मेन रोल इसी का। कलाम was elected as the 11th president of India in 2002 with the support of both the ruling भारतीय जनता पार्टी and then opposition Indian Congress Party। वैसे तो हर पार्टी इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन इसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो अपोजिशन थे
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ये दोनों ने वोट देकर डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। Abul Fateh Jamila Abidi. Abdul Kalam was born on 15 October 1931 to a Tamil Muslim family in the pilgrim center of Rameswaram, Pamban Islands, then in Madras residence. इसका जो जन्म हुआ था तमिल मुस्लिम फैमिली में जो रामेश्वरम में आते थे, और रामेश्वरम जो थे वो पम्बन आइलैंड पे आते थे जो अभी मद्रास प्रेसिडेंसी में, एंड नाउ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके जो पिता थे, हिज फादर जेनुलाब्दीन माराक्वेस वाज अ बोट ओनर, वो बोट चलाते, शिप चलाते थे समुद्र में, नॉर्मल शिप। हिज मदर अस्यामा वाज अ हाउसवाइफ, उसके जो माँ थे अस्यामा वो एक हाउसवाइफ। Kalam was the youngest of 4 brothers. Kalam जो थे 4 भाई थे और 1 sister in his family, और एक बहन थे। इन सबसे छोटे थे Kalam। He sell newspaper in order to add to the family meager income। और जब देखते कलाम जी उसके परिवार में पैसे के प्रॉब्लम थे तो वो न्यूज़पेपर सेल करते थे, और जो न्यूज़पेपर से पैसे आते थे वो पैसे अपने परिवार के इनकम में ऐड करते थे, उनको देते थे। Career as a scientist. After graduating from the Madras Institute of Technology in 1960, Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो उसने ज्वाइन कर लिया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये कहाँ पे है? DRDO में, एज अ साइंटिस्ट के रूप में। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, फिर वो DRDS का मेंबर बन गया। ही स्टार्टेड हिज करियर बाय डिजाइनिंग अ स्मॉल हॉवर्ड। उसने जो अपना करियर शुरुआत किए थे हॉवर्ड क्राफ्ट के रूप में, लेकिन उसका जो सोच था, चॉइस जो था, वो था DRDO में जॉब करना, और अपना जो चॉइस थे वो उस पे हमेशा कायम थे। Kalam was also part of the INCO export committee working under Vikram Sarabhai, और एक कमिटी थे जो बहुत बड़े कमिटी थे जिसका नाम था INCO export, उसका भी पार हुआ करते थे। तो Kalam जी द रिनोवेंट स्पेस साइंटिस्ट। In 1969, Kalam was transferred to the Indian Space Research Organization। 1969 में वो जो थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हुआ था, वेयर ही वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वहां पे वो प्रोजेक्ट का डायरेक्टर थे। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसने पहला इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते SLV-3 उसको उसने लॉन्च किया था, वो भी सक्सेसफुल हुआ। which successfully developed the Rohini satellite in near Earth orbit in July 1980। और पहला जो हमारे देश की सैटेलाइट रोहिणी थी, रोहिणी को इसने डेवलप भी किया था और सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और लॉन्च कहाँ पे किए थे? जो हमारा अर्थ का जो नियर ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में। In 1980, Kalam had first started was an expendable rocket project independently at DRDO in 1960. Kalam made an effort to develop the polar satellite launch vehicles। और कलम जो है SLV तो बना दिया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, साथ में उसने अपना एफर्ट पूरी तरह से पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को भी दिया और उसको भी डेवलप किया जो सक्सेसफुली डेवलप हुआ। और SLV 3 प्रोजेक्ट्स
both of which proved to be successful. दोनों PSLV और SLV3 ये दोनों को उसने पूरी तरह से सक्सेसफुल किया, जिसका हेल्प से जो भी सैटेलाइट बनती है उसको लॉन्च किया जाता है। प्रेसिडेंसी, Klum served as the 11th president of India. Succeeding the R. Narayan, he won the 2002 presidential election. उसने 2002 में जीता था with an electoral vote. उसको जो वोट मिला था 9,22,884 वोट्स मिले थे, जो इलेक्टोरल वोट्स। और ये वोट्स होते हैं जो हमारा PM होते हैं, विधानसभा का होते हैं जितने भी उम्मीदवार, उसके बाद लोकसभा का जितने उम्मीदवार होते हैं, फिर हमारा राज्यसभा का, ऐसे सब जो है बड़े बड़े नेता वो वोट देते। और हमें याद रहना चाहिए भारत में प्रेसिडेंट का जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, मीन्स जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। सर पासिंग द 1,07,366 वोट वोन बाय लक्ष्मी सहगल। और उस टाइम उसके जो अपोजिट खड़े थे चुनाव में वो थे लक्ष्मी सहगल, और उनसे कलम जी को 1,07,366 वोट ज्यादा पड़े थे। His term lasted from 25 July 2002 to 25 July 2007। उसका 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक काम किया। Klum was the third president of India to have been honored with a Bharat Ratna, India highest civilization honors. Before becoming the president, Sarvapalli Radhakrishnan 1954 and Zakir Hussain 1963 were the earlier recipient of Bharat Ratna, who later became the president of India. He was means भारत में आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से अभी तक टोटल 4 राष्ट्रपति को भारत रत्न अवार्ड मिले। लेकिन सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला था, फिर जाकिर हुसैन को 1963 में, और ये तीसरे नंबर पे थे जिसको भारत रत्न अवार्ड मिले थे। और उसके बाद जो है प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड मिले हैं। इस तरह से हमारे देश में अभी तक टोटल 4 राष्ट्रपति को ही भारत रत्न अवार्ड मिले हैं। और ये पहला ऐसा राष्ट्रपति थे, he was also the first scientist and the first bachelor who occupied राष्ट्रपति में। पहला ऐसा बैचलर थे जो शादीशुदा नहीं थे, उसने राष्ट्रपति भवन में रहा और सेवा किया देश के लिए। ये पहला ऐसा राष्ट्रपति थे जो जनता का राष्ट्रपति के नाम से जाना जाते थे। डेट on 27 July 2015, Klum traveled to Shillong to deliver a lecture on creating a livable planets or at the Indian Institute of Management Shillong। 27 जुलाई 2015 को कलम जो है शिलोंग गया था लेक्चर देने के, और वो लेक्चर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। और लेक्चर का जो टॉपिक था क्रिएटिंग और लाइवेबल प्लैनेट्स, मीन्स ऐसा हमारे प्लैनेट्स अर्थ जो है ऐसा बनाओ जिससे आदमी सुखी जीवन जी सके। While claiming a flight of a stair, he experienced some discomfort, but was able to enter the auditorium after a brief rest at around 6:35 p.m. Indian Standard Times. Only 5 minutes into his lectures, he was rushed to the nearby Bethany Hospital in a critical condition. Upon arrivals, he lacked a pulse or any other sign of life.
Despite being placed in the intensive care units, Kalam was confirmed dead of a sudden cardiac arrest at 7:45 p.m. Indian Standard Times. His last words were reportedly, "Honey guys, are you doing well?" Means जब वो फ्लाइट का जो सीढ़ी होता है उस पे चढ़ रहे थे तो उससे कुछ डिस्कम्फर्ट यानी अच्छा महसूस नहीं हुआ। फिर भी वो ऑडिटोरियम जहाँ पे स्पीच देना था, कुछ रेस्ट के बाद जब वो 6:35 में लेक्चर देना चालू था तो 5 मिनट ही लेक्चर दे पाए, उसके बाद वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद वहां से प्रशासन उसको बेथनी हॉस्पिटल में तुरंत ले गया। वहां ले जाने के बाद जो इंटेंसिव केयर यूनिट थे उसमें रखा, लेकिन 7:45 में, शाम को 7:45 में उसको कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर क्लम का लास्ट वर्ड था, "हनी गाय, आर यू डूइंग वेल?" एडवाइस टू नेशनल गवर्नमेंट। कलाम जी का मानना था कि हमारे देश जो पूरी तरह से ग्रोथ हो, डेवलप हो, उसके लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पॉइंट पर भारत सरकार को काम करना चाहिए। पहला, आई हैव आइडेंटिफाइड 5 एरिया where India has a core competition for integrated action. पहला, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस। एग्रीकल्चर जो हमारा है ये ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड है। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इसी तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल्स एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर, सरफेस ट्रांसफर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। मीन्स ये सब पे जितना काम करेंगे उतना हमारा देश शक्ति देगा। फिर जो है सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। दीज 5 एरिया आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये जो 5 एरिया है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये 5 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। और जब ये 5 एरिया पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो हमारे देश जो है अच्छी तरह से फूड में डेवलप करेगा, इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी। अभी अवार्ड एंड ऑनर्स। कलाम रिसीव 7 ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम 40 यूनिवर्सिटी। कलाम जो है 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट होता है, उसकी उपाधि से सर्टिफिकेट मिले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्स हिम विद द पद्म भूषण इन 1981 and the Padma Vibhushan in 1990 for his work with ISRO, DRDO and his role as a scientist advisor to the government. इसको सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये भारत सरकार को एडवाइस भी देती थी। इसी सब के कारण इसको पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिले, जो हमारे देश का बहुत बड़े अवार्ड है। In 1907, Kalam received India's highest civilian honors, the Bharat Ratna, for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. इतना ही नहीं, कलाम को 1997 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत रत्न होता है वो भी मिला था। इसका जो मेन एम था, उसका जो कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक रिसर्च और मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के कारण। In 1997, Kalam received India's highest civilian honor, Bharat Ratna, for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology. In 2013, he was the recipient of Von Braun Award from National Space
इसमें जो है वॉन बरून अवार्ड आता है जो नेशनल स्पेस सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है, ये भी इसको 2013 में मिला था। टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ अ स्पेस रिलेटेड, जितने भी स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक्सीलेंस थे मैनेजमेंट और लीडरशिप में, इसलिए उसको मिला था वॉन ब्राउन। In 2012, Kalam was ranked number 2 in Outlook India's All of the Greatest India. Means 2012 में जब ये भारत में ये देखा गया कि सबसे बड़ा इंडियन पीपल्स कौन है, तो इस रैंक में डॉक्टर कलाम दूसरे रैंक पे। Note, the Tamil Nadu state government announced that his birthday 15th October would be observed across the state as Youth Renaissance Day. The state government further issued the Dr. APJ Abdul Kalam Awards, consisting an 8-gram gold medal, a certificate and 5 lakhs rupees. The award will be awarded annually on Independence Day, beginning in 2015, to residents of the state with achievement in promoting scientific growth and humanity or the welfare of the students. Wheeler Islands, a national missile test site in Odisha, was renamed Abdul Kalam Island in September 2015. Means तमिलनाडु का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि 15 अक्टूबर को हर साल पूरे प्रदेश में यूथ रिनाइसेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और साथ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड का नाम देकर हर साल इंडिपेंडेंस डे को जो स्टूडेंट साइंटिफिक ग्रोथ के लिए काम करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा और कोई भी चीज जीवन में मिसाइल के रिगार्डिंग काम करेगा, तो ऐसे स्टूडेंट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिलेगा। वो अवार्ड में 8 ग्राम सोने का गोल्ड मेडल मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में 5 लाख रुपए का चेक मिलेगा। साथ में उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने भी जो नेशनल मिसाइल टेस्ट साइट थे उड़ीसा में उसका भी नाम बदल दिया अब्दुल कलाम के सम्मान के लिए और उसका नाम दे दिया अब्दुल कलाम आइलैंड्स। A prominent road in New Delhi was renamed from औरंगजेब रोड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड। और इतना ही नहीं, हमारे दिल्ली में न्यू दिल्ली में औरंगजेब रोड थे उसका भी नाम चेंज होता अभी हो जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड इन अगस्त 2015। अभी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे जो दूसरे देश से, जैसे 2014 में ऑनरी प्रोफेसर का अवार्ड मिला था बीजिंग यूनिवर्सिटी चेन्नई। इसी तरह से 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस का मिला था एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से। 2013 में वॉन बरून अवार्ड जो नेशनल साइंस सोसाइटी से मिला। इसी तरह से 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ का मिला था जो सीमन फ्रेशर यूनिवर्सिटी से। इसी तरह से 2011 में IEEE ऑनरी मेंबरशिप का मिला था जो IEEE के द्वारा मिला था। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का मिला था, ये मिले थे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के द्वारा। फिर 2009 में ऑनरी डॉक्टरेट जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से मिला था। इसी तरह से 2009 में गोल्ड मेडल मिले थे जो अस्मी फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला था। 2009 में दूसरा मिले थे इंटरनेशनल वॉन थर्मन विंस अवार्ड जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिला था। फिर 2008 में भी मिले
डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से मिले। फिर 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मिले। फिर 2007 में ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कारेंजी मेलोन यूनिवर्सिटी से मिले। 2007 में किंग चार्ल्स II मेडल्स जो रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम से मिले। 2007 में ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ साइंस का मिले थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन से यूनाइटेड किंगडम से मिले थे। 2000 में रामा अर्जुन अवार्ड मिले थे जो अल्वार्स रिसर्च सेंटर चेन्नई से। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम लोग ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में संक्षेप में जाने हैं। हम इसी तरह से हर फ्राइडे को अच्छे से अच्छे वीडियो साइंटिस्ट के ऊपर लाएंगे। मेरा सोच है कि हमारे देश के हर स्टूडेंट में जो अच्छी टैलेंट है वो अपने टैलेंट के प्रति काम करे ताकि हमारे देश के हर बच्चे जीवन में खुशहाल रहें और अच्छे जीवन जिए। और हम आप सबसे निवेदन करते कि ये जो हमारा कोरोना वायरस का पीरियड है, ये पीरियड में जितने स्टूडेंट है हम आपको ये बताना चाहते हैं, यही महामारी के द्वारा सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। अभी सोचो जब एक न्यूटन एक ग्रेविटी का खोज किया ऐसे बीमारी में, तो हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं प्लीज पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जो आपको आते हैं उसे अच्छे से पढ़िए, बुक से पढ़िए, नेट से पढ़िए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारी वीडियो थोड़ा भी सही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।